हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन लाइब्रेरी एडुकेटर चैनल। गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे रेगुलर अपडेटेड नोटिफिकेशंस लगातार मिलते रहें। सो गाइस, आज के सेशन में हम करेंगे एडवर्ब, जिसमें हम कर रहे थे कुछ करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ड्स, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स जिन्हें हम अक्सर गलत यूज़ करते हैं, तो किस तरह से उन्हें यूज़ किया जाता है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। सो आज के सेशन में सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरह से ऑलमोस्ट एंड नियरली का यूज़ किया जाता है। गाइस, दोनों का ही मीनिंग सिमिलर है। ऑलमोस्ट एंड नियरली दोनों को ही एक ही तरीके से यूज़ किया जाता है। अगर हम ऑलमोस्ट की बात करें तो गाइस, ऑलमोस्ट का मीनिंग होता है लगभग, यानी कि करीब करीब के अर्थ में हम ऑलमोस्ट का यूज़ करते हैं। ऑलमोस्ट एक एडवर्ब होता है जो कि प्रोग्रेस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ हम जिस वर्ड को इंडिकेट करना चाहते हैं या फिर जिस पर हम जोर डालने की कोशिश कर रहे हैं, उस वर्ड के ठीक पहले यूज़ करते हैं। जैसे गाइस, फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है, रीनू हैज़ ऑलमोस्ट फिनिश्ड हर होमवर्क। सो गाइस, रीनू ने क्या किया है? फिनिश किया है। क्या? अपना होमवर्क। तो सबसे पहले गाइस, फिनिश हमारा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रीनू ने फिनिश कर लिया है अपना होमवर्क, इसीलिए हम ऑलमोस्ट का यूज़ फिनिश के पहले करेंगे क्योंकि उसका होमवर्क रीनू का लगभग ख़त्म होने वाला है। इसीलिए हमने ऑलमोस्ट का यूज़ ठीक फिनिश्ड के पहले किया है। ओके गाइस, इसी के साथ गाइस, ऑलमोस्ट का यूज़ हम नेगेटिव वर्ब के लिए भी करते हैं। अब नेगेटिव वर्ब कैसे गाइस? जैसे कि मैंने बोला डज नॉट, तो हम नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए भी ऑलमोस्ट का यूज़ हम कर सकते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट है हमारा नियरली। तो हम नियरली का यूज़ भी गाइस हम लगभग के लिए ही करते हैं। अब जैसे कि ये दोनों वर्ड से हमारे एक ही तरह से यूज़ हो रहे हैं और दोनों ही प्रोग्रेस को ही डिनोट करते हैं। जैसे गाइस, यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, ही इज़ नियरली रेडी टू कम हेयर। वो लगभग रेडी हो चुका है टू कम हेयर। दोनों के ही मीनिंग सेम होते हैं, लेकिन दोनों में बस एक फ़र्क है कि ऑलमोस्ट जो हमारा होता है ये हमारे विचारों को एक्सप्रेस करता है कि हमने क्या थॉट दिया, तो ये ऑलमोस्ट हमारा थॉट के लिए होता है। लेकिन अगर हम नियरली की बात करें तो ये हमारे एम को रिप्रेजेंट करता है। एम। ओके गाइस, ये हमारा दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट वर्ड्स की हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट वर्ड इज़ इवन। इवन का यूज़ यानी कि हम किस तरह से अपनी सेंटेंसेस भी करते हैं। सो गाइज, हम इतना तो जानते हैं कि इवन का यूज़ हम फिर भी के लिए करते हैं। फिर भी या तो भी, इस तरह से हम इस मीनिंग में इवन का यूज़ करते हैं। लेकिन इसी के साथ हम इवन का यूज़ एक सा या फिर बैलेंस्ड, कुछ चिकना या फिर सरफेस, इसके लिए भी हम इवन का यूज़ करते हैं। ओके गाइस, इसका यूज़ हम एडजेक्टिव के मीनिंग में करते हैं। एडजेक्टिव। ओके गाइस, सो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, दिस इज़ एन इवन सरफेस। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हम संतुलन के लिए भी इवन का यूज़ करते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे
क्योंकि यहाँ पे सरफेस है एंड इसीलिए हमने इवन का यूज़ किया है। गाइस आर्टिकल हम पहले ही कवर कर चुके हैं, इसीलिए आपको पता होगा कि हम यहाँ पे एंड का यूज़ इस सेंटेंस में हमने किस लिए किया है। ओके गाइस, और अगर आपने हमारे फिर भी लेकिन वो सेशंस नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट गाइस क्रिएट की गई हैं, आप उन सेशंस को इजीली वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। ओके, सो अब हम बात करते हैं गाइस नेक्स्ट सेंटेंस की। इसके अलावा हम इवन का यूज़ कुछ डेंजर कन्फ्यूजन के लिए भी करते हैं। अगर कोई डेंजर से कन्फ्यूजन है तो उसे एक्सप्रेस करने के लिए भी हम इवन का यूज़ करते हैं। जैसे मैनी पीपल थिंक दैट इज शोज इन नॉर्वे इवन इन द समर। तो यहाँ पर आप देखिए गाइस, हालांकि हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट यहाँ पे हो चुका है, हमने इवन लगा के सेंटेंस को जोड़ा भी है। सो इवन का यूज़ भी हम सिर्फ एक ही वर्ड को एक्सप्रेस करने के लिए नहीं करते हैं, इवन का यूज़ भी हम बहुत सारे वर्ड्स को या फिर सेंटेंसेस को मॉडिफाई करने के लिए भी हम इवन का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज़ एल्स। एल्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे हम डेली यूजेस के लैंग्वेज में भी एल्स का यूज़ हम बहुत करते हैं। सो सबसे पहले तो गाइस एल्स का यूज़ किस वर्ड के लिए किया जाता है, तो अलावा वर्ड के लिए हम एल्स का यूज़ करते हैं, यानी किसी के अलावा। ओके, सो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हैव यू एनीथिंग एल्स टू डू, तो यहाँ पे गाइस एल्स का यूज़ किस लिए हुआ है, हैव यू एनीथिंग टू डू, कि क्या तुम इसके अलावा कुछ और भी करना चाह रहे हो, तो के अलावा के लिए यहाँ पे हमने एल्स का यूज़ किया है। ओके गाइज, या फिर हम अदरवाइज के लिए भी एल्स का यूज़ करते हैं। ओके, इसी के साथ हम एल्स का यूज़ इसके अतिरिक्त कुछ और यानी कि मोर एडिशनल के लिए भी हम एल्स का यूज़ करते हैं। तो गाइज टोटली हम करें तो अलावा के लिए हम एल्स का यूज़ करते हैं। अब सेकंड यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है व्हाट एल्स डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, यानी इसके अलावा भी तुम कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हो। सो यहाँ पर भी हमने अलावा के लिए ही एल्स का यूज़ किया है। आई होप आपको गाइज ये सेंटेंसेस क्लियर हो रहे होंगे। ओके गाइज, नेक्स्ट है हमारा यूज़ ऑफ देयर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देयर का यूज़ हम नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में बोलते बोलते ही कर देते हैं, और इसीलिए ये हमारा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये डेली यूजेस की लैंग्वेज में यूज़ होने वाला वर्ड है। सो गाइज हमारा यहाँ पे हम देयर का यूज़ किस लिए करते हैं, तो गाइज सबसे पहले तो देयर हमारा एक एडवर्ब का वर्ड होता है। ओके, हम एडवर्ब के रूप में देयर का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है डोंट सीट देयर। तो यहाँ पर भी हमने किसी स्थान के लिए गाइज यानी कि प्लेस के लिए हमने देयर का यूज़ किया है। अदर एग्जाम्पल इज देयर कॉज द लास्ट बस, यानी कि हम वर्ब पर, जो कि ये है हमारा गॉज, यहाँ पे हमने वर्ब का यूज़ किया है ना गाइज। सो वर्ब का यूज़ करने से पहले भी हम देयर का यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पर अब हम वर्ब पर जोर डाल रहे हैं। ठीक है, एम्फेसाइज कर रहे हैं हम वर्ब को। कैसे एम्फेसाइज कर रहे हैं, क्योंकि देयर गोज द लास्ट बस, लास्ट बस, तो यहाँ पर वो गोज अपने आप में ही जोर डाल रहा है, इसीलिए हमने देयर का यहाँ पे यूज़ किया है। जब हम किसी बात पर जोर देना चाहते हैं तब भी हम देयर का यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज सेल्डम। सेल्डम गाइस हमने प्रीवियस के कुछ सेंटेंसेस में भी ये वर्ड हमने यूज़ किया था, जिसका मीनिंग होता है कभी कभी, कभी कभी के अर्थ में हम सेल्डम का यूज़ करते हैं। सो एंड ये भी हमारा गाइस एक एडवर्ब का वर्ड होता है।
ओके, जैसे गाइज यहाँ पे एग्जाम्पल है, यू सेल्डम सी सच सीन्स। सो यहाँ पे गाइज, यहाँ पे भी हमने कभी कभी के ही मीनिंग में सेल्डम का यूज़ किया है। अच्छा गाइज, इसी के साथ हम सेल्डम के बाद कई बार इफ़ एवर का यूज़ भी करते हैं। ओके, हम इफ़ एवर का यूज़ कई बार हम, क्योंकि गाइज और नेवर करके कर देते हैं, जो कि हमारा गलत होता है। हम और नेवर का यूज़ सेल्डम जैसे वर्ड्स में नहीं करते हैं, हम इफ़ एवर का यूज़ ही करेंगे। जैसे ही सेल्डम इफ़ एवर कम्स हियर। सो गाइज, हम आप देख रहे हैं कि दो बातों को यहाँ पे एक्सप्रेस करने के लिए भी हमने सेल्डम का यूज़ किया है। इसी के साथ सेल्डम के साथ साथ हमने इफ़ एवर का यूज़ भी किया है। ओके गाइज, सो गाइज, ये थे हमारे कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे एडवर्ब की प्रैक्टिस। आई होप आपको ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे। एंड अगर आपको गाइज ये सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिए। एंड अगर आपने टेलीग्राम चैनल को गाइज ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से उसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड सभी वैकेंसीज़ को टेलीग्राम चैनल पर ही अपडेट किया जाता है। सो वैकेंसीज़ को जानने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही टेलीग्राम चैनल पर ही ग्रुप डिस्कशन भी होता है। इन केस आपको कोई भी क्वेरी है तो आप वहाँ पर भी अदर स्टूडेंट्स भी हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सेशन को शेयर कीजिए। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। ओके गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।